आए हैं तो जरूर विद्यालय में कोई बात है, इसलिए हम हर बच्चे की अलग अलग एक समिति बनवाते हैं। और मीना मंच में 20 सदस्य होते हैं, जिसमें 9 पदाधिकारी होते हैं और 11 सदस्य होते हैं। सबसे प्रथम पद जो होता है वो अध्यक्ष का होता है, और अध्यक्ष की जो जिम्मेदारी होती है मीटिंग का संचालन करना और अपनी कमेटी को देखभाल करना कि हमारी कमेटी, हमारी समिति जो बनी हुई है वो अच्छे से काम कर रही है कि नहीं कर रही, वो उसको जिम्मेदारी दी जाती है। मीना और अध्यक्ष दोनों को मेन होगी अध्यक्ष, उसके बाद में दूसरी जिम्मेदारी जो होगी वो मीना की होगी। तो उसमें यही देखा जाता है, मान लीजिए जितने सदस्य हैं तो उनकी अलग समिति बनी है कि अभी तक नहीं बनी है, और जो समिति बनी है तो वो समिति काम कर रही है कि नहीं कर रही है, वो उसकी जिम्मेदारी। जैसे मान लीजिए हर विद्यालय में बहुत सारे टीचर नहीं होते, बहुत जगह हैं तो एक अकेला ही टीचर होता है, तो अगर वो इतना अच्छा बनाए ना, मीना इतना अच्छा काम नहीं करेगी तो वो काम कहाँ कर पाएंगे। तो इसलिए मीना को जिम्मेदारी दी जाती है, मीना और अध्यक्ष को। उसके बाद में जो दूसरा पद है वो सचिव का है। सचिव की पूरी जिम्मेदारी होती है कि रजिस्टर को मेंटेन करना। अब वो उस पर डिपेंड करता है वो कैसे कर रही है, खुद से कर रही है कि मैम से पूछ के कर रही है कि सर से पूछ के कर रही है, कि आपस में जितने भी सदस्य हैं कमेटी में, अपनी समिति में जितने भी बच्चे हैं उनसे पूछ कर रही है, सबकी सहमति उसमें ले रही है, कैसे कर रही है वो उस पर डिपेंड करता है। एक दो बार बताया जाएगा कि कैसे करना है, फिर वो धीरे धीरे खुद जब करने लगेगी तो जान जाएगी। और तीसरा जो पद है वो कोषाध्यक्ष का है। कोषाध्यक्ष इसलिए बनाया जाता है कि अगर हमारे विद्यालय में कोई भी कार्यक्रम करना है और उसमें हम लोगों को कुछ सीखना है अलग से, तो अलग से सीखने के लिए देखिए कुछ भी अगर सीखना है तो उसके लिए हमें सामग्री चाहिए कि नहीं चाहिए? सामग्री चाहिए। और सामग्री कैसे आएगी? पैसे से आएगी पैसे से कि ऐसे मिलेगा? पैसे से आएगी। तो पैसा कहाँ से आएगा? कोई एक माँ बाप इतना सारा पैसा दे नहीं सकता कि कोई देंगे। अगर कोई भी अभी जाकर के अपनी मम्मी से या पापा से कहे कि हमें इतने रुपए की जरूरत है विद्यालय में देना है, तो माँ बाप क्या कहेंगे? वो लोग लूट कर खा रहे हैं क्योंकि यहाँ कोई पैसा नहीं पड़ता है, यही तो बोलेंगे। तो इसलिए किसी एक बच्चे की जिम्मेदारी न रख करके सभी बच्चों की जिम्मेदारी है कि 4-4, 5-5 रुपए जमा, 4-4, 5-5 रुपए अगर आप लोग सब मिलकर जमा करेंगे तो बहुत सारा पैसा हो जाएगा, उससे बहुत सारी सामग्री आ सकती है हमें सीखने के लिए, कोई भी कार्यक्रम करने के लिए आ सकती है ना, और हम बेहतर अपना कार्यक्रम मना सकते हैं और बना भी सकते हैं। तो इसलिए कोषाध्यक्ष का पद रखा जाता है। और फिर उसके बाद में मीना का होता है। तो मीना और अध्यक्ष की पूरी जिम्मेदारी होगी कि मतलब हमारी कमेटी अच्छा काम कर रही है कि नहीं कर रही है, वो उसकी देखभाल करेगी, और जहाँ पर कमियां होंगी वो मैम से या सर से मतलब साझा करेगी कि हमारा ये वाली समिति है जो अच्छे से काम नहीं कर पा रही, तो उनको वो समझाने का काम करेंगे। कोई भी अगर मतलब आपके पास समस्या है तो जब समस्या आप रखेंगे तो उसको हर व्यक्ति यही सोचेगा कि हम आपको बेहतर से बेहतर समझा पाएंगे। उसके बाद में फिर पावर एंजल फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 पावर एंजल बनते हैं हर क्लास से। जो फर्स्ट होगा वो कक्षा 8 से रहेगा, और जो सेकंड होगी वो कक्षा 7 से, और थर्ड होगी वो कक्षा 6 से होगी। और ये पावर एंजल हर क्लास से अलग अलग क्यों बनाई जाती है? इसलिए बनाई जाती है कि जैसे मान लीजिए एक ही पावर एंजल तीनों क्लास को देख सकती है, अच्छे से नहीं देख सकती, लेकिन हर क्लास से अगर एक पावर एंजल होगी तो वो देख सकती है ना, बेहतर काम करवा सकती है ना, कि हमारे विद्यालय में बच्चों की, हमारे क्लास में भी बच्चों की उपस्थिति कम है, ये बच्चे नहीं आए हैं, इनके घर हमें भ्रमण करना है और किन किन लोगों के साथ में करना है, इसलिए पावर एंजल हर क्लास से अलग अलग बनाई जाती है। और पावर एंजल की जिम्मेदारी होगी ये कि हम अपने क्लासरूम को कैसे बेहतर बना सकते हैं, वो उस पर डिपेंड करता है। वो बैठ के आप लोगों से बातचीत कर सकती है कि अगर मान लीजिए बहुत सारी कहानियों के चार्ट बनाने हैं, या फिर हमारे साइंस में बहुत सारी उसमें देखो उसमें बना हुआ है, तस्वीर वगैरह बनी होती है ना, तो उसको हम कैसे प्रेजेंट कर सकते हैं, ये चीज है कि चलो हम उसको चार्ट पेपर पे, हाँ जैसे ये बना हुआ है ऐसे बहुत सारी इसमें साइंस में होगा, और उसमें भी होगी बहुत सारी कहानियां भी होंगी। अगर आप लोग देखिए कोई भी काम करिए, जब